वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 67 करने जा रहे हैं। ये विषय गणित की कक्षा 9 की वर्कशीट रहेगी और 14 दिसंबर 2020 की वर्कशीट रहेगी। चैप्टर नंबर 2 में बहुपद से रिलेटेड ये वर्कशीट हम करने जा रहे हैं। आज से चैप्टर नंबर 2 की जो है वो रिवीजन शुरू हो गई है। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन अच्छे से कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से सारी इस वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने चैप्टर नंबर 1 भी पूरा कंप्लीट करवा रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 भी करवा रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब फटाफट हम इस चैप्टर की रिवीजन कर लेते हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं बार आए हुए हैं। मैं कई सालों से देख रहा हूँ, आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स में मिल भी जाएंगे। तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। आपको पहले से लेकर जो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें आपको बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। आपसे पहले पूछ रहा है कि बहुपद बताना है कि बहुपद किसे कहते हैं। तो अगर आपको ये पता लग गया बहुपद किसे कहते हैं तो आप इजीली इनमें से बता दो कि कौन सा बहुपद है। देखो, सबसे पहले आप ये बात याद रखो कि एक होता है जीरो बहुपद। जीरो बहुपद का मतलब होता है कि अगर जीरो लिखा है और अगर आप इसके साथ कोई भी वेरिएबल यानी कि चर लगा दोगे तो उसके पास ऊपर कोई भी पावर लगा दो, कोई भी घात लगा दो, तो आंसर जीरो ही आना है। ठीक है, ये जीरो बहुपद कहलाता है। जीरो बहुपद की एक खास बात ये होती है कि जैसे यहाँ पर x लिखा है ना, अब x के ऊपर 3 लिख दो, अब x के ऊपर 5 लिख दो, तो हमेशा जीरो ही आएगा। इसलिए इसकी जो घात होती है ना वो अपरिभाषित होती है। क्या होती है? अपरिभाषित होती है। मैं आपको यहाँ पर ट्रू फॉल्स में भी एक दिखा देता हूँ। आप देखिए, यहाँ पूछा है शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। आप बोलोगे सत्य है। आपको सर आप एकदम नीचे क्वेश्चन पे क्यों आ गए? देखो, मैं हर जो क्वेश्चन करवाता हूँ उसको लिंक करके रखता हूँ ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित क्यों होती है, ये क्लियर हो गया। इसलिए होती है क्योंकि देखो, अगर आप जीरो की अगर यहाँ पे कोई भी आपने लगा दिया वेरिएबल चल लगा दिया तो उस पर कोई भी पावर रख लोगे तो जीरो ही आना है। तो उसकी एक निश्चित वैल्यू नहीं है, इसलिए बोला है अपरिभाषित। समझ में आ गया वाला? फटाफट आगे आ जाइए। ठीक है, उसके बाद होता है अचर बहुपद। पहला मैंने आपको बता दिया शून्य बहुपद। ठीक है, दूसरा होता है अचर बहुपद। अचर बहुपद का मतलब होता है कोई गिनती अगर आ रही है, ऐसे 8 आ गया, 7 आ गया, 6 हो गया, तो ये अचर बहुपद कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आप x लिख लो या y लिख लो या z लिख लो तो उसकी पावर जो है वो जीरो होती है। क्या होती है? जीरो होती है। क्योंकि देखो, अब 8 × 1 लिख लोगे तो फ़र्क पड़ेगा कोई? 8 एकम 8 ही तो आएगा। तो अब 1 की जगह मैं यहाँ पर कुछ भी लिख लूँ जीरो पावर, तो उसकी वैल्यू तो 1 होती है। जैसे इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। इसकी वैल्यू क्या होगी? z की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, बाहर की जो साउंड से प्लीज़ इसको इग्नोर करना। ठीक है, क्योंकि देखो किसी की पावर भी जीरो होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसलिए जो है अचर बहुपद समझ में आ गया। 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। और अगर आपसे पूछे कि जो अचर बहुपद है उसमें जो वेरिएबल है उसकी घात कितनी होगी? जीरो होगी। ठीक है, कितनी होगी? शून्य होती है। ठीक है, आगे चलो मैं तभी बता दूंगा, है ना। फटाफट देखो आगे, देखो ये क्या कह रहा है कि अब अचर बहुपद समझ में आ गया। अब तीसरा है, उसके बाद जितने भी बहुपद होते हैं जैसे x की पावर 1 हो गई, x की पावर 2 हो गई, ये सारे के सारे होते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि x के ऊपर जो पावर होती है ना, जो घात होती है, वो हमेशा याद रखना वो पूर्ण संख्या में होती है। किस में होती है? पूर्ण संख्या में। देखो, बहुपद क्या है इसको जानने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि बहुपद किसे नहीं कहेंगे। याद रख लो कि अगर कोई भी चर है उसके ऊपर अगर पूर्ण संख्या नहीं आती, पूर्ण संख्या का मतलब होता है जो 0, 1, 2, 3 पूरे नंबर अगर नहीं आती तो हम उसको बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, कैसे? देखो, अगर x के ऊपर माइनस लिखा आ गया तो ये बहुपद नहीं है। x के ऊपर अगर फ्रैक्शन में लिखा आ गया, भिन्न में लिखा आ गया, तो बहुपद नहीं है। ठीक है, और अगर x रूट में आ गया तो ये बहुपद नहीं है। लेकिन अगर x लिखा है और उसके साथ में रकम रूट में लिखी आ गई तो x तो नहीं है ना, तो ये बहुपद कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखना। अब मुझे पूरी उम्मीद है आप इसके आंसर खुद ही फटाफट बता दोगे। एक बात और बता दूं, जैसे अगर x की पावर -4 है तो इसको हम 1/x⁴ भी लिख सकते हैं। यानी कि अपोन में आ गया तो उसको भी बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि कई बार एक बार में नहीं कैप्चर हो पाता, आप वीडियो को दोबारा सुन लेना, धीरे करके सुन लेना 3 डॉट से। आगे देखिए, इसने बोला है कि निम्न में से बहुपद बताना है। तो बताओ ये बहुपद है या नहीं? पहला वाला है। ठीक है, दूसरा वाला भी है क्योंकि अचर बहुपद है, क्योंकि गिनती आगे खाली। ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे x बटे में आ रहा है और यहाँ पर जो है x फ्रैक्शन में, x की पावर क्या फ्रैक्शन में मतलब
भिन्न में है तो ये भी बहुपद नहीं है। क्लियर हो गया पहला। उसके बाद कह रहा है कि बहुपद के पद बताने हैं आपको, इसमें बताने पद कौन से हैं। देखो इसमें 4 पद हैं, 1 2 3 4। जब हम किसी बहुपद के पद बताते हैं तो हम कोमा लगा के दिखाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब बताओ पहले वाला बहुपद है। देखो इसने ये रकम लिख रखी है, गिनती लिख रखी है। देखो मैं आपको बता दूं ये सारे गुणांक कहलाते हैं। जैसे x की पावर 3 है तो इसके साथ में किसकी गुणा हो रही है, 1 की, तो 1 लिख दिया। यहाँ -4x² है तो इसमें किसी गुणा हो रही है, -4 की हो रही है तो -4 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है बच्चों, ये गुणांक बता रहा है। लेकिन पूछा तो क्वेश्चन में बहुपद है, ठीक है, आपसे सॉरी पद पूछा है, तो ये पद तो नहीं है, ये तो गुणांक है। अगला वाला क्या है, इसने सेम ही उतार दिया तो फिर ये भी पद नहीं है। और मैंने बताया पद जब दिखाते हैं तो आपको अलग अलग करके दिखाना पड़ता है, यानी कि कोमा में। तो ये देखिए ये वाला होगा। फिर फोर्थ वाला क्यों नहीं है, देखो फोर्थ वाले में माइनस जो लगे थे इसमें इग्नोर कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब फोर्थ वाला नहीं है। तो आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो गया सी। क्लियर हो गया आप सबको। इसमें केवल एक ही करेक्ट था। उसके बाद कह रहा है x² का गुणांक बताइए। आप कहोगे सर अभी आपने बताया कि कोई भी अगर जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे x² की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ में जिसकी मल्टीप्लाई हो रही होगी वो गुणांक होगा। यानी कि यहाँ पे x² के आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे तो 1 आंसर आ गया। गलत, ऐसा नहीं है। देखो अगर उसके साथ कुछ और लिखे होते हैं मल्टीप्लाई में वेरिएबल्स, तो पहले हम उसको सोल्व करना पड़ता है, प्लस में हो तब भी सोल्व करना पड़ता है, नहीं तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। और जल्दबाजी में आप मत करना। पहले एक अलग से एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर ऐसा लिखा है तो आप क्या बोलोगे, x² का गुणांक क्या है, इसके आगे क्या है 1, इसके आगे क्या है 1, तो 1 1 कितना होगा 2 आ गया, ठीक है, प्लस वाला बता दिया। अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है x² -1 और x -2। तो पहले आपको इसकी गुणा दोनों में करनी है, फिर इसकी गुणा दोनों में करनी है, मल्टीप्लाई मतलब, ठीक है। तब उसके बाद हमारी इक्वेशन आएगी, फिर हम करेंगे। अब x² की इसमें मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, x² की जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x की 3 हो जाएगा, और x² की जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -2x² हो जाएगा, और -1 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का x हो जाएगा, -1 की -2 में करोगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसने बोला है x² का आपको गुणांक बताना है, तो x² का गुणांक आप छाटिए, इनमें से कौन सा है, -2 है, ठीक है। और कोई x² तो नहीं है, नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या आएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप इस पर करेक्ट कर देंगे ए वाले पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपको बहुपद √5 की घात बतानी है। देखो ये भी एक कांस्टेंट में लिखा हुआ है, और जब यह कांस्टेंट लिखा तो इसको आप मल्टीप्लाई 1 लिख लेंगे, और 1 की जगह आप x का एक वेरिएबल 0 लगा लोगे। आपको मैंने बताया था किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, क्योंकि क्या है इसकी घात 0। समझ में आ गई। मैंने आपको जब पहला क्वेश्चन करवाया था तो उसी में अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर दिया था, ठीक है, समझ में आ गई सबको। उसके बाद 5वें क्वेश्चन में पूछा है कि आपको इसके शून्यक बताने हैं। देखो अगर जो चर दे रखा है उसकी सबसे बड़ी पावर अगर 2 है तो उसके 2 ही शून्यक निकलेंगे, ठीक है। अगर 3 होती तो 3 निकलते। हालांकि यहाँ पे सब में एक एक शून्यक लिखा हुआ है, इसमें तो ये गलत ही है, ठीक है। तो यहाँ 2 लिखा तो यही आंसर होगा। फिर भी हमें करके देखना चाहिए, क्या पता है चौथा भी गलत हो। तो शून्यक कैसे निकालते हैं, जब शून्यक निकालना होता है तो इसको समीकरण में बदला जाता है, =, में 0 लगा लेंगे। फिर उसके बाद हम इसके क्या कर देंगे, इसको ब्रेक कर देंगे ताकि कॉमन लेने में आसानी हो जाए। तो इसमें और इसमें x दोनों में x आ गया, यहाँ क्या बचा, x बचा, यहाँ क्या बचा, 2 बचा। तो इस तरीके से ये आ गया। अब इसको 0 के बराबर ले लो और इसको 0 के बराबर ले लो और आंसर निकाल लो, ठीक है। फटाफट देखो x बराबर क्या आ गया, 0, ये तो आंसर ही हो गया। उसके बाद x -2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 2 आ गया, ठीक है। ये देखो ये दोनों आंसर निकले ना, एक 0 और एक 2 निकला है, ये आंसर आ गया। समझ में आ गया आप सबको, ठीक है। बहुपद को पहले समीकरण में बदलना है, ठीक है, उसके बाद आपको उसका आंसर निकालना है। आगे देखिए, अभी छठे क्वेश्चन में आपसे सही या गलत पूछा गया है। आपसे पहला बोला कि प्रत्येक बहुपद एक समीकरण भी होता है। देखो जैसे x की 3 लिख दिया, x की 4 लिख दिया, यहाँ पे हमने कुछ भी लगा दिया, तो ये केवल बहुपद है, बहुपद, ठीक है। और उसको समीकरण तब बदला जाएगा जब उसमें इक्वल लगाए। तो हर बहुपद को समीकरण नहीं कहा जा सकता, ठीक है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।
समीकरण के लिए याद रखना इक्वल जरूर होना चाहिए, क्योंकि समीकरण में लेफ्ट और राइट बराबर होते हैं, तभी हम उसको समीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब ये कह रहा है प्रत्येक बहुपद द्विपदी होता है। ये कह रहा है जितने भी सारे पोलिनोमियल होते हैं क्या वो दो पद वाले होते हैं। कहने का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, तो भैया इसमें केवल दो पद हैं, 1 2 3, ये तो 3 हो गए। और अभी हमने यहाँ पर भी देखा था, ठीक है, देखो कितने सारे इसमें पद थे, ये देखो हमने पढ़ा था ना 1 2 3 4 पढ़ा था। तो ये कह रहा है कि भाई सारे के सारे जो बहुपद है वो दो पद वाले ही होते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, ये भी फॉल्स था, है ना। अब ये कह रहा है द्विपदी बहुपद की घात 5 भी हो सकती है। देखो हो सकती है कह रहा है, संभावना, अगर ये लिखता है ना होती है तो हम इसको भी गलत कर देते। ये कह रहा है जो दो पद वाला है हमने दो पद वाला बना दिया, ये बना दिया, x 4 ले लिया। अब ये कह रहा है इसकी जो घात है 5, हमने 5 ले ली, हो सकता है। अगर ये बोलता है ना होती है तो फिर हम बोलते हैं फॉल्स है। इस बात को ध्यान में, लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए। अब ये वाला नहीं है, ये है, क्योंकि ये सकता बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, तो इसलिए हम ट्रू लगाएंगे। ठीक है, हो सकती है, क्लियर हो गया। अगर लैंग्वेज गलत पढ़ ली तो 1 नंबर आपका कम हो जाएगा, फिर 100 नहीं ला पाओगे। अब अगला है 4th, ये कह रहा है शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। तो मैंने आपको अभी अच्छे से बता दिया था कि अगर कोई शून्य बहुपद है जैसे ये 0, ठीक है, तो इसकी घात अपरिभाषित है, क्योंकि आप इसकी गुणा x में अगर आप यहाँ 0 लगा दो तब भी 0 है, अगर आप यहाँ पर x की ओर 2 लगा दो तब भी 0 है, और अगर आप x की पावर 5 भी लगा दो तब भी 0 है। कोई डेफिनेट इसकी वैल्यू नहीं होती, इसका मतलब ये बिल्कुल सत्य कह रहा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। समझ में आ गई आप सबको। उसके बाद कह रहा है एक बहुपद का शून्य हमेशा 0 होता है। ये कह रहा है मतलब कोई भी अगर बहुपद ले लिया, जैसे हमने ये ले लिया, तो इसकी जो शून्य का मतलब ये x का मान होता है। ये याद रखना, बच्चे क्या करते हैं सही से समझते नहीं, शून्य को 0 को एक जैसा समझ लेते हैं। शून्य का मतलब उसके कितने हल होंगे, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या है, तो ये x की वैल्यू क्या रहा है 0 ही आएगी। चेक कर लेते हैं, देखो 2x - 3 बराबर मैंने 0 लिया, तो इजिकल टू में 3 चला गया, x इजिकल टू 3/2 चला गया। तो देखो यहाँ 0 तो नहीं आ रहा। ठीक है, अगर मान लो ये होता 4x बराबर 0, तो x बराबर कितना का 0/4, तो 0 आ गया। ठीक है, देखो हमेशा होता है कह रहा है, इसलिए हम इसको फॉल्स कहना पड़ेगा। अगर ये बोलता ना एक बहुपद का शून्य 0 हो सकता है, तब हम इसको ट्रू लिख देते। यही लैंग्वेज का फ़र्क है, हल्की से लैंग्वेज अलग हो गई, आपके 100 नंबर नहीं आ सकते। इस बात को ध्यान में रखना, एक एक चीज़ ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूँ। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे की क्वेश्चन आप फटाफट देख लो, नोट करना है। ये कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है, तो आप पहले ये क्वेश्चन उतार लेना, ठीक है, उसके बाद आंसर करते हैं। ठीक है, तो देखो जब हमें शून्य निकालने होते हैं ना, तो उसको 0 के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है। उसके बाद क्या करेंगे, ये प्लस का 5 जाके माइनस का 5 हो जाएगा, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो मल्टीप्लाई में है ना, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आएगा -5/2 आ जाएगा। समझ में आ गई सबको। बिल्कुल कोड पर ऐसे करना है, पहले ये उतारना है, ठीक है, उसके बाद ये पूरा आपको करना है। समझ में आ गई। देखो इक्वल चलता जा रहा है, यहाँ पर इक्वल चलता जा रहा है ना, तो आपको ऐसे वाला साइन लगाना नहीं भूलना। ठीक है, ऐसे वाला साइन जरूर लगाना। ठीक है, तो ये वाला आप सबको क्लियर हो गया। अब उसके बाद आ जाइए सेकंड पार्ट पर। अच्छा मैं एक बार बता दूं, यहाँ पर 5th कर लेना, है ना, ये बोलने वाला था तो एकदम ध्यान से उतर गया। तो देखिए सेकंड जो पार्ट है उसमें आपको यहाँ पर भी बहुपद निकालना है, तो आप जब भी क्वेश्चन उतारोगे तो आंसर लिखोगे। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखोगे, x का स्क्वायर -1 इक्वल टू में 0 लगा दोगे। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था अगर पावर 2 होते तो इसके 2 आंसर निकलते हैं। ठीक है, तो आप या तो इसमें फॉर्मूला लगा लो, दोनों तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, या आप सीधा 1 को उधर ले जाओ। ठीक है, पहले हम 1 को उधर ले जाते हैं, ये 1 को उधर ले गए तो प्लस का हो गया, फिर उसके बाद स्क्वायर जाके रूट बन जाता है। जब यह रूट बनेगा तो यहाँ पर आपको प्लस माइनस लगाना नहीं भूलना। क्या नहीं लगाना, प्लस माइनस लगाना नहीं भूलना। तो 1 का रूट क्या होता है बच्चों, 1 का रूट 1 ही होता है, तो आप यहाँ प्लस माइनस लगाएंगे, उसके बाद 1 लिख देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो एक तरीका रहा। दूसरा तरीका और देख लो, आपको अच्छे से बता दूं मैं। ये देखिए, तो हमने क्या करें, मैं यहाँ पर कर देता हूँ थोड़ा सा इधर की साइड। ठीक है, यहाँ लाइन डाल देता हूँ, यहाँ करके दिखाता हूँ। इक्वल टू नहीं लगाओगे, ऐसे लगाओगे। ठीक है, x का स्क्वायर -1 इक्वल टू में 0 लिखा।
अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हो, पावर 2 लगा दी। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू में a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। फॉर्मूला याद है ना आपको बच्चों? तो वही लगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है, दूसरा तरीका बताया, अभी इससे पहले पहला बताया था। अब इसको 0 के बराबर लिख लो, ये 1 हो गया। इसको 0 के बराबर रखेंगे, ऐसे इसको 0 के बराबर लिखेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। 2 आंसर आ गए। पहले वाले में भी 2 आए थे, ठीक है, प्लस माइनस इकट्ठा लिखा था, इस वाले में भी 2 आंसर आ गए। समझ में आ गया बच्चों आप सबको? ठीक है, बाकी इसके जो आंसर है मैं एक बार आपको लास्ट में पेज भी लगा के दूंगा। ठीक है, कई बच्चों को ऐसे नोट करने में दिक्कत होती है, तो इसलिए लास्ट में मैं पेज भी लगा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए, इन सब के लगा दूंगा। ठीक है, आगे देखो बच्चों, उसके बाद है थर्ड पे। ठीक है, थर्ड में भी आपको जीरोस निकालने हैं, तो जब आंसर लिखोगे तो वही 5x माइनस का 4 इक्वल टू में आप क्या लिखोगे 0। ठीक है, तो 5x इज इक्वल टू में 4 हो जाएगा, माइनस का 4 जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 अपन में 5 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आसान था ना। उसके बाद लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाला देखो, इसमें खाली एक ही है ना, तो इसका आंसर 0 आएगा। अभी हमने ट्रू फॉल्स में भी करा था ना बच्चों। तो px इज इक्वल टू आपको 3x दे रखा है, तो आंसर करोगे तो 3x इज इक्वल टू में 0 ले लोगे, x इज इक्वल टू 0 अपन में 3, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ में आ गई बच्चों सबको? उसके बाद आगे देखिए, आगे जो है 8th क्वेश्चन में बोला है कि आपको 3 वैल्यू दे रखी है, 1, 2 और 1 ये दे रखी है। आपको इन सबको पुट करके इसमें आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, लास्ट में आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं सर पूरा एक एक करके दिखाया करो, तो इसलिए करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो हमने पहले क्वेश्चन उतार लिया, ऐसे कॉपी पर ऐसे ही करना है, बस साफ साफ करना। पहले x बराबर 0 रखने पर क्या लिखेंगे, x बराबर 0 रखने पर ये पहला पार्ट कर रहे हैं हम। तो जहाँ जहाँ बच्चों x है ना, वहाँ पर आपको क्या रख देना है 0 रख देना है। क्या रख देना है 0। ठीक है, तो आप देखिए p x आ गया 0 आ गया, इस x के 0 रख दिया तो 5, यहाँ x के क्या रख देंगे 0। कई बच्चे करते हैं x भी लिख देते हैं और 0 भी लिख देते हैं, तो इस बात से आपको बच के रहना है। ठीक है, तो अब ये बराबर में 0 की किसी मल्टीप्लाई होगी 0 आ जाएगा, 0 की किसी मल्टीप्लाई होगी 0 आ जाएगा, और 3 का 3 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 3 आ गया। समझ में आ गई ना बच्चों? इस तरीके से 3 आंसर आ गया। ये वाला मैंने पहला पार्ट करवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है आपको दिया गया है 1 रखना है। क्या रखना है 1। तो px इज इक्वल टू में हमें क्या दे रखा है 5x माइनस 4x स्क्वायर माइनस प्लस का 3। अब जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे 1 रख देंगे। क्या रख देंगे बच्चों 1। तो जहाँ आप 1 रखोगे, ठीक है, वहाँ x हटा देना, ये नहीं कि आप दोनों लिख लोगे। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद देखो यहाँ 5 आ गया, यहाँ 1 की किसी में मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 ही आ जाएगा। और ये 3 आ गया। अब देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो कितने हो गए 8। 8 में से 4 के बचे 4। समझ में आ गया सबको? मुश्किल नहीं था। उसके बाद आ जाइए थर्ड वाले पर। ठीक है, थर्ड वाला देखिए, 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3 दोबारा से उतारा। अब हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। जहाँ x है वो माइनस का 1 लिखना है। क्या लिखना है माइनस का 1। ठीक है, रख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा माइनस का 5 आएगा। कितना आएगा बच्चों माइनस का 5। ठीक है, और ऐसे एरो लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। माइनस का 5 आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, यहाँ पर कर लेते हैं माइनस 4 माइनस 1 की बार 2 बार लिख लिया, एक माइनस से माइनस कट गया, 4 1 जा 4 आ गया। समझ में आ गया सबको? यहाँ अलग से रफ में सोल्व कर ला करो। प्लस का 3 आ गया। अब उसके बाद देखिए कि यहाँ पर जो है कौन कौन प्लस का है, सिर्फ 3 प्लस का है। ठीक है, ये मैं इधर की साइड लिख रहा हूँ, आपको इधर नहीं लिखना, नीचे नीचे उतारना। ठीक है,
तो देखो दोनों माइनस किया तो माइनस का 9 आ गया, प्लस का 3 आ गया, इक्वल टू में माइनस का 6 आ गया। कितना आ गया बच्चों? माइनस का 6 आ गया। समझ में आ गई बच्चों आपको? ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अब ये लास्ट इसका पार्ट बचा है 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3 दोबारा से उतार लिया। ठीक है, x इक्वल टू कितना है? 2। तो जहाँ x है वहाँ आप 2 पुट कर देना। कितना पुट कर देना बच्चों? 2 पुट कर देना। ठीक है, उसके बाद देखो कितना आएगा आंसर, आप देखिए 5 2 या 10 होता है। अब इसको अलग से कर लो, -4 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 तो कितना आ गया? 16 आ गया। ठीक है, ऐसे अलग से सोल्व करने से क्या होता है, यहाँ पर नहीं करते, जिसकी वजह से कटिंग वटिंग नहीं होती। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई सबको? उसके बाद बताइए कितना बचे? 10 और 3 कितने होते हैं? 13। ठीक है, माइनस के 16, तो 13 में 16 के माइनस के 3 आ गए। ठीक है बच्चों, आंसर आ गया। इस तरीके से पूरी वर्कशीट करवा दी। लास्ट में 7वां और 8वें के आंसर आपको मिल जाएंगे, बाकी तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, बाकी फिर भी मैंने आपको समझा दिया है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, सपोर्ट अपना जरूर दो, मोटिवेशन मिलता है। वीडियो फटाफट और जल्दी और ज़्यादा इनोवेशन तरीके से हम लेकर आएंगे, ताकि बस आपका सपोर्ट चाहिए ना। ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।